गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विशेष सामाजिक अध्ययन में उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज किससे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। तो पहला आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर पाया जाता है या उपलब्ध है। हमारे पर है मिर्ज़ापुर जिले में चुर्क और डल्ला। मिर्ज़ापुर जिले में चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। यह खनिज सीमेंट बनाने के काम में, ये जो खनिज है चूना पत्थर वाला, सीमेंट बनाने काम में आता है। इसके अलावा इसका उपयोग सोडा ऐश, कैल्शियम साइनाइड आदि के निर्माण में भी किया जाता है। इसकी आदत करते हैं। पहला था चूना पत्थर, दूसरा है डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, सोना, कोयला, डायमंड, कांच, बालू, बॉक्साइट, तांबा, कंकड़, पायरोफिलाइट इत्यादि, ये सारे खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं संगमरमर। संगमरमर भी हमारा खनिज पदार्थ है। मिर्ज़ापुर ज़िले में ही ये भी उपलब्ध होता है। आगरा का जो ताजमहल है, स्थित है जो ताजमहल, उसके निर्माण में भी संगमरमर पत्थर का ही प्रयोग हुआ है। उसके बाद में एंडालसाइट, पोटास लवण, एम्बेटस, पाइराइटस, सेलखड़ी, इमारती पत्थर इत्यादि ये खनिज पदार्थ हैं। तो ये हुए हमारे खनिज पदार्थ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाएं। किन किन बांधों से हमें विद्युत प्राप्त होती है? तो पहला है गंगा विद्युत क्रम। जो उत्तर प्रदेश में विद्युत प्राप्त की गंगा विद्युत क्रम। फिर है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना से भी हमें विद्युत प्राप्त होती है। रिहिंद परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र, माता टीला बांध, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, हरटुआंगंज ताप विद्युत गृह, ये हमारे हो गए उत्तर प्रदेश के बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाएं हमारी। अब बात करते हैं अन्य विद्युत परियोजनाओं की। वो कौन सी हैं? गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, सिंगरौली सुपरताप विस्तार परियोजना, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना, गंडक परियोजना और राजघाट बांध परियोजना 5 नंबर पे आती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं पहले से कि हमारी फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, और एक नकदी की फसल भी होती है। लेकिन हम लोग 3 फसलों की बात कर रहे हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जो होती है उसमें ये सर्दियों के समय बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना, अरहर, सरसों, तंबाकू इत्यादि ये कौन सी हैं? ये फसलें हमारी रबी की फसल होती हैं। फिर आती है खरीफ की फसल, जैसे चावल, मक्का, गन्ना, कपास, बाजरा, ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल गर्मियों में होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, लोबिया इत्यादि, ये सारी हमारी फसलें जायद की कहलाती हैं। तो ये रही फसलों की बात हमने मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना आज बात की। अन्य विद्युत परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें और उत्तर प्रदेश के खनिज। थैंक यू।